ओके। आज नेटवर्किंग के जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है हैमिंग कोड। ये क्या है? ये एक टेक्निक है जो एरर डिटेक्ट एज वेल एज करेक्ट कर सकता है। अब एरर क्या चीज़ होता है कि सपोज़ दो मशीन है, सपोज़ दो डिवाइसेस है और तुम्हें कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी। ठीक है, कोई भी मैसेज, सपोज मैं बोल रहा हूँ कैट, CAT कैट, ये वर्ड मुझे सेंड करना है फ्रॉम मशीन ए टू मशीन बी। एंड सपोज द बाइनरी मैं ऐसे बना के बोलता हूँ 10111010 समथिंग लाइक दैट। तो ये जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था सैटेलाइट, जैसे कि तुम्हारा मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू जा रहा होगा, या तुम रिमोट कंट्रोल से टीवी कंट्रोल कर रहे हो, या किसी भी मीडियम से, या फिर तार वायर्स के थ्रू डेटा जा रहा है, तो ये किसी भी चीज़ से ससेप्टेबल हो सकते हैं। जैसे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड हो जिससे ये अफेक्टेड हो सकते हैं। क्लाउडी वेदर के वजह से वो जब सैटेलाइट के वाया आ रहा था तब, तो इस बहुत सारे कारण के वजह से यहाँ करप्शन हो सकता है। दैट इज़ कैट जो तुमने भेजा था वो कुछ इस तरह से बन सकता है। ठीक है, तो जो तुमने एक्चुअली भेजा था वो वर्ड तो फिर नहीं पहुंचेगा यहाँ पे, है ना। तो इसी को कहते हैं कि एरर हो गया। तो एरर हो गया मतलब जो हमने डिज़ायर्ड डेटा भेजा था वो किसी भी फिज़िकल या किसी भी दूसरे कारण की वजह से अगर करप्शन हो जाता है तो उसे हम एरर कहते हैं, और उसे डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें गलत मैसेजेस मिलते रहेंगे। नाउ व्हाट हैपन्स इज, इफ़ यू गेट एन एरर, तो मशीन बी फिर से कह सकता है कि मशीन ए को कि मुझे एरर डेटा आया है, तुम वापस मुझे वो रीसेंड करो। तो अगर ये लैन कनेक्शन है, वायर्ड कनेक्शन है, तब तो बड़ा आसान है। लेकिन जब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है, जैसे सैटेलाइट्स के थ्रू जब सिग्नल्स आते हैं, तो उस टाइम अगर एरर रिसीव होता है तो बार बार ऐसे बोलना कि रीसेंड करो तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो उस टाइम ना सिर्फ हमें डिटेक्ट करना है, हमें करेक्ट भी करना आना चाहिए। तो ये वो ऐसा एक हैमिंग कोड मेथड है। हैमिंग कोड एक ऐसा टेक्निक है जो डिटेक्ट तो कर ही पाता है, साथ साथ उसे करेक्ट भी करता है। तो एक एग्जांपल के साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए। सपोज़ मैं एक 4 बिट का डेटा सेंड करना चाहता हूँ। सपोज़ मैं 4 बिट का डेटा सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो डेटा है उसको छुपा दूँगा, ओरिजिनल बिट्स और कुछ रिडंडेंट, कुछ नॉन इन्फॉर्मेटिव, मतलब मेरा इन्फॉर्मेशन तो 4 बिट का है लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा बिट्स उसमें डालूंगा जिसे रिडंडेंट बिट्स कहते हैं। और फिर मेरा जो कोड, सपोज ये 4 है, तो कितने रिडंडेंट बिट्स डाले वो डिपेंड करता है हमारे एक फॉर्मूला के ऊपर, दैट इज R फॉर रिडंडेंट बिट। इतना चूज़ करना चाहिए कि ये जो सेटिस्फाई होना चाहिए। सो अगर हमारे 4 बिट्स हैं तो 2 रिडंडेंट बिठा के देखते हैं, 2 to the power 2, इधर 4 रिडंड आवर ओरिजिनल बिट्स, इधर 2 बिठाते हैं, इधर 1, देखते हैं कितना हुआ। 2 to the power 2 is 4, 4 is not greater than 7, so that is 2 रिडंडेंट बिट्स डालने से नहीं होगा। 3 रिडंडेंट बिट डाल के देखते हैं क्या ये होता है कि नहीं। ठीक है, 2 to the power 3 is 8 and this is also 8, it is equals to, so yes, if there are 4 original bits, then how many redundant bits do we have to add with it? That is 3। कैसे डिसाइड किया? इसको सेटिस्फाई करके। ओके, सो हम अपना हैमिंग कोड स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर 4 मेरे ओरिजिनल बिट्स हैं तो हमें कितने रिडंडेंट बिट्स, वो हमने उसको कंस्ट्रेंट को डाल के फिर देखा कि 3 और हमें बिट्स डालने हैं, और ये 4 + 3 मिलके जो 7 बिट का कोड बनेगा उसी को हम हैमिंग कोड कहते हैं। तो रिडंडेंट बिट्स कहाँ कहाँ पे ज्वाइन करना है, वो इस पे 2 to the power 0 redundant bit 0, 2 to the power 1 redundant bit 1, 2 to the power 2 redundant bit 2। 3 रिडंडेंट बिट है ना। तो इस तरह से जितने बिट का तुम्हारा डेटा होगा उस पर डिपेंड करेगा कितने रिडंडेंट बिट्स हैं। तो मैं सिर्फ 4 बिट के लिए ये करके दिखा रहा हूँ। तो हमारे 3 रिडंडेंट बिट्स कौन से पोजीशन में बैठेंगे, 2 to the power 0, 2 to the power 0 होता है 1, सो यहाँ पे रिडंडेंट बिट 0 बैठेगा। 2 to the power 1 होता है 2, तो यहाँ पे रिडंडेंट बिट
दूसरा रिडंडेंट बिट बैठेगा, और 2 टू द पावर 2 होता है 4, तो यहाँ पे हमारा तीसरा रिडंडेंट बिट बैठेगा। और बाकी हमारे जो ओरिजिनल मैसेजेस हैं वो कैसे नॉर्मल इधर आ जाएंगे, सॉरी, ठीक है, ये ऐसे हमारे ओरिजिनल मैसेज आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेना चाहिए हमें। सो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1011, ये हमारा डेटा है। तो 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, और ये 1 यहाँ पे बिठा दिया, और ये जगह खाली रखा हुआ है किन के लिए, रिडंडेंट बिट्स भरने के लिए। अब रिडंडेंट बिट्स, तो रिडंडेंट बिट्स को कैसे भरेंगे वो देखते हैं। रिडंडेंट बिट 0 जो है किस किस पोजीशन पे 1 है वो देख लो। 1, ये मैंने बाइनरी लिख लिया है, 0 1 2 3 4 सब लिख लिया है। तो रिडंडेंट बिट 0 कहाँ कहाँ पे 1 है, देखो 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है और 7 पे है। तो 1 3 5 7 इनको मिला के इवन पैरिटी करो। इवन पैरिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ 1 शुड बी इवन। तो 1 3 5 7, 1 3 5 7, इवन पैरिटी बनाना है। देखो तो फिर यहाँ पे क्या बैठना चाहिए कि इवन पैरिटी हो। देखो यहाँ तो कुछ बैठा नहीं, बिठाएंगे। इधर कितना है, 1 1 1, कितने 1 हुए टोटल, 3 1 हुए। तो एक और 1 बिठाएंगे तो इधर इवन हो जाएगा ना, 1 2 3 4। फिर ये वाला देखते हैं किसके में, 2 2 3 6 7, 2 3 6 7, 2 2 3 6 7, देख लो कितने 1s हैं। यहाँ तो बिठाना है 3 6 7, 3 6 7, कितने 1 है, 2 2 1 है, तो मुझे और कोई 1 नहीं चाहिए। ये वाला देख लेते हैं क्या है, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 यहाँ बिठाना है, 5 6 7, देख लो 5 6 7, 2 1 है, तो यहाँ कोई 1 की ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा जो हैमिंग कोड। अब डेटा को छुपा दिया गया है विथ रिडंडेंट बिट्स, और इस हैमिंग कोड को हमें सेंड करना है टू द सेंडर। ठीक है, अब वो सेंडर जब इसको रिसीव करेगा, अगर यही कोड वो रिसीव करता है तो उस साइड में भी वो क्या करेगा, चेक करेगा। मैं इसको ऐसे करता हूँ C2 C1 C0, ठीक है। तो याद है ना ये 2 कहाँ कहाँ पे क्या था, कहाँ कहाँ पे इवन पैरिटी फॉलो किया था, 4 5 6 7। तो 4 5 6 7, चलो 4 5 6 7 देख लेते हैं। यहाँ पे 4 5 6 7 कितने 1 हुए, 4 5 6 7 में कितने 1 है, 4 5 6 7 में 2 1 है, तो दैट इज़ 2 1 माने इवन। तो इसका मतलब क्या करना पड़ता है, हमें इनको जॉर गेट ऑपरेशन करना पड़ता है। H4 XOR H5 XOR H6 and XOR H7, this is what, H4 is 0 XOR 1 XOR 0 XOR 1, तो 0 XOR 1 अलग तो 1 आएगा, 1 XOR 0 XOR 1 अलग तो 1 आएगा, सेम तो 0 आएगा। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं, अगर इवन नंबर ऑफ 1s हुआ तो तुम्हें 0 मिलेगी। ये वाला देख लेते हैं क्या कहाँ कहाँ पे है, 2 3 6 7, 2 3 6 7, देखो 2 3 6 7 कितने हैं, 2 3 6 7, 2 1s हैं तो 0 आएगा। ये वाला 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 2 3 4 जीरोस हैं तो इवन है। तो अगर ये करेक्शन कोड 0 0 0 आता है तो दैट इज़ कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सपोज कोई भी गलती हुआ है तो दैट मीन्स तुम्हारा हैमिंग कोड वो सेम टू सेम नहीं आएगा। तो मैं कुछ अलग करके देख लेता हूँ, कुछ अलग आया, समथिंग डिफरेंट। अच्छा, अगर वो ठीक रहता तो फिर हम लोग, अगर ये मैसेज आता कि ओके एवरीथिंग इज़ ओके, मैसेज इज़ करेक्ट, तो रिडंडेंट बिट्स पोजीशन को छोड़ के R0 R1 और ये दैट मीन्स H1 H2 एंड H4 को छोड़ के बाकी मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता। अच्छा, अब एरर होगा, देखते हैं कहाँ हुआ है एरर।
So now let's see what happens is, फिर से हम ट्राई करते हैं। C2 ये वाला 4 5 6 7 को और करो। 4 5 6 7 दो वन्स है तो 0, ठीक है। C1 कहाँ कहाँ है? 2 3 6 7 2 3 6 7 2 3 6 7, देखो एक 1 है तो ये 1 आया, ओके। और फिर C0 देखो 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7, तीन वन्स हैं, टोटल 0 नहीं आया, इसका मतलब एरर है। और ये हमें ये भी बताता है कि कौन से बिट पे एरर है। कौन से बिट पे एरर है? ये किस चीज़ का बाइनरी है ना? ये किस चीज़ का बाइनरी है? 0 1 1 इज़ नथिंग बट 3, दैट इज़ थर्ड बिट पे एरर है। और बाइनरी में अगर मैं बोलूँ एरर है, 1 आया है एरर है, इसका मतलब कि वो 0 था। और अगर 0 आया है मैं बोल रहा हूँ एरर है, इसका मतलब क्या? उल्टा। तो थर्ड बिट में एरर है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा? करेक्ट कर लेता हूँ उसको, ठीक कर लेता हूँ। और बस अब क्या आया है? 1, मैं लिख लेता हूँ एक बार, हैमिंग कोड 1 0। करेक्ट करने के बाद कहा मुझे थर्ड बिट पे एरर है, तो थर्ड बिट पे एरर है तो मैं क्या करूँगा? उसको रिवर्स कर देता हूँ और फिर हम अपना मैसेज निकालते हैं। एक ये रिडंडेंट बिट है, ये रिडंडेंट बिट है, ये रिडंडेंट बिट है, बाकी तो हमारा मैसेज है। तो 1 0 1 1 यही तो भेजा था ना। सो इस तरह से हम लोग एरर डिटेक्ट एज वेल एज करेक्ट करते हैं। तो 0 आया तो नो एरर, 0 0 1 आया तो 1 नंबर बिट पे एरर, 0 1 0 तो 2 नंबर बिट पे एरर, 0 1 1 3 नंबर। इस तरह से 7 बिट तक अगर कोई एरर आया है तो वो बता सकता है कहाँ पे एरर हुआ है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट हैमिंग कोड।